बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़े। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक पार्ट 1 जो है इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 12-13 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे। आज प्रैक्टिस ये वर्क है, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट जेईई नीट में आए हुए क्वेश्चन को, और 21 का कुछ मेन जो फेमस क्वेश्चन जो होता है उसका हम लोग ट्रिकी मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी हम लोग 14 से 15 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन 15 एंड 16। ओके, तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और ट्रिकी मेथड से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन जो शुरू किया था, जो सॉल्व किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं 1, which is more acid, which is more acid, which is more acid। ओके, कौन मोर एसिड है? तो इसमें हम ए लेंगे, एक हमने बेंजीन ले लिया, इस पर COOH कर दिए। बी में हमने किया OH कर दिया, सी में OH, यहां पर हमने NO2 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर हमने CH3 लगा दिया। अब हम देखेंगे कि सिमिलरिटी इसमें क्या है। तो ये देखो, ये जो भाई बेंजोइक एसिड जो है, ये बेंजीन पार्ट इसमें मिल रहा है, ये बेंजीन और ये बेंजीन पार्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये बेंजोइक एसिड है, ये फिनॉल है, और ये बेंजोइक एसिड है, इस पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में कौन माइनस आई है और कौन प्लस है। तो CH3 जो क्या है, ये प्लस आई है, और NO2 क्या है, ये माइनस आई। इसकी सीरीज जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये दो हमारे पास माइनस आई आ गए, तो अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन माइनस आई जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर है कि ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, दोनों में कौन मोर एसिड है, मोर एसिडिक है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये है फिनॉल, फिनॉल के किसी भी, ये हुआ अर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, कि किसी पर भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है, कोई ग्रुप लगता है, तो वह जो क्या होता है कि बेंजोइक एसिड से कम उसका स्ट्रेंथ होता है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, तब हो जाएगा बी का, और तब हो जाएगा ये सी का। ध्यान दो इस पर। ओके, समझ में आ गई होगी। ध्यान दो, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर फिनॉल है, फिनॉल पर अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वह बेंजोइक एसिड से कम एसिड होता है, ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, यह बेंजोइक एसिड से क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक होगा। इसलिए सबसे पहले ये आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। चलो आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर यहां पर ले लो, यहां ले लिए NO2, बी में कर दिए, यहां पर NO2 ले लिए, ठीक है, सी में OH ले लिए, और यहां पर भी NO2 लगा दिए, और यहां पर भी NO2 लगा दिए। अब ये देखो, सब में NO2 है, सब में क्या है? NO2 है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। NO2 क्या हो जाता है? माइनस आई हो जाता है, ठीक है। तीनों के तीनों माइनस आई है, और माइनस आई की स्ट्रेंथ जो क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होती है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई?
अब हम देखेंगे कि इस पर NO2 1 लगा हुआ है, इस पर ये सभी के सभी फिनॉल है। हमने पहले कहा था कि फिनॉल के पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो वह जो है बेंजोइक एसिड से उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन इसमें तो कोई बेंजोइक एसिड दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किस पर कितना ग्रुप लगा हुआ। इस पर 2 लगा हुआ है, इस पर 1 लगा हुआ है और इस पर 1 लगा हुआ है। अब हमारे पास कंडीशन आती है, अब क्या होता है भाई, अब डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस पर देखेंगे। अब ये देखो इस पर तो ज्यादा ग्रुप लगा हुआ है, अब यहां से इसका डिस्टेंस देखो और यहां से ये इसका डिस्टेंस देखो, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, दोनों की डिस्टेंस जो क्या होती है सेम हो जाती है, लेकिन इस पर ग्रुप जो क्या होते हैं मोर लगे रहते हैं, इसलिए सब स्ट्रेंथ इसकी सी मोर हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे, इस पर भी NO2 सिंगल है, इस पर भी NO2 सिंगल है, दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, तो ये दोनों का इसका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं शुरू में कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है वो डिक्रीज करेगी। तो इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, सी के बाद में क्या हो जाएगा बी और तब आ जाएगा ये हमारी सीरीज तैयार होगी। ठीक है, समझ में आ रही है। ये सब देखो कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हम लोग करेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये सच्चाई यही। ठीक है, क्वेश्चन 3 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 की बात, अब मान लो कि ए में हमने ले लिया FCH2COOH, बी में BrCH2COOH, सी में हमने किया ClCH2COOH और डी में क्या हुआ I2CHCOO। ये हमारे पास आ गए। इसमें ये पूछेगा कौन मोर एसिड है, तो हम क्या करेंगे, उसका सीरीज ही हम बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने ये बताया इंडक्टिव इफेक्ट जो चलता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर चलती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा F का हो रहा है, उसके बाद में Cl का होगा, तब Br का होगा, तब I का होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो यही कहती है। अब हम ये देखो, ये COOH ये तीनों सब में कॉमन है, ये भी कॉमन है। तब हम क्या करेंगे भाई, अब कंडीशन ये आ गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी मोर होगी उसकी एसिडिक पावर ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, अगर कमजोर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसमें 1F है, ठीक है, इसमें 1Br है, इसमें Cl1 है, इसमें I2 है। I2 क्या है, वह रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ जो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले ज्यादा हो गया डी का। अब इसमें हम देखेंगे, अब इन तीनों में हम देखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होगी वो होगा F का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। उसके बाद Cl का C, और उसके बाद में हाँ हो गया D, उसके बाद में A, उसके बाद में A, उसके बाद में C, और तब आ जाएगा यहां पर B। यहां पर क्या आ जाएगा B। ये हमारी सीरीज हो जाएगी। समझ में आ रही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आज प्रैक्टिस डे है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, विच इज मोर एसिडिक, या अरेंज करो इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग। देखो बेटा, ये निश्चित ही इस तरह के क्वेश्चन जो है जेई और नीट में एंड्स में ये सब आते ही आते हैं। तो ये देखो, ए में हम क्या करेंगे, CCl3 COOH, बी में HCF2 COOH, सी में HCI3 COOH, है ना।
ठीक है, ये कर दो, ठीक है। अब इसमें कंडीशन, ठीक है, COOH सब में कॉमन है। अब हम ये देखेंगे कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है इसमें, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद में आयोडीन है। तब हमने ये से पहले बताया कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट हो रहा है एक ही जगह पर, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। अब I3 है यहां पर, Cl भी यहां पर 3 है। अब क्या होगा, सब में देखो, सब में देखो, सब में माइनस, इसमें भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें 2 है, तब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि I में और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होती है। तो IACPH इसकी होती है, I की होती है 2.5 और Cl की होती है 2.9, ठीक है। तो Cl की ज्यादा होती है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, A का सीरीज कैसे हमारा तैयार होगा, A, उसके बाद में क्या हो जाएगा C, ये भी I भी 3 है, और तब हो जाएगा B। ये हमारी सीरीज बन रही है। ओके, समझ में आ रही है बात, चलो क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखो, कुछ आते हैं, चलो यहां पर करते हैं एक्सेप्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक्सेप्शन होता, ये होते हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट पर ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, अब ये देखो, इसमें हम दे रहे हैं A में CH3 CH2OH, B में CH3 NH2, ठीक है, NH2 कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, नाना पाटेकर एक वर्ड है जिस पर लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, अगर नहीं लिखा रहे तो नहीं दिया रहे तो कोई बात नहीं, हम अपने से दे देते हैं। तो अब ये हमारा जो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिस एटम पर वह O में देखेंगे और N में देखेंगे। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, इन दोनों में ऑक्सीजन जो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर 2 कंपाउंड है, अगर सभी पर लोन पेयर है, प्रेजेंट है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, अगर उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, पहले क्या हो जाएगा, A, या तब हो जाएगा B, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पहले देखो, ध्यान दो, पहले हमने क्या बताया, नेगेटिव चार्ज ऑन द डिफरेंट एटम, नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पर हो, इसमें O पर है, इस पर N पर है, लोन पेयर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। डिफरेंट एटम पर हो, तब उसमें हम चेक करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, वही मोर एसिड होगा, तो इसमें A आती है, ठीक है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेरी गुड, ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब आगे देखो, 6 क्वेश्चन है। A में है हमारे पास H ट्रिपल बॉन्ड कर दो, CH, B में CH2 डबल बॉन्ड CH2, C में CH3 CH3, ये देखो, ठीक है। अब इसमें से हमारा जो क्या होगा, मोर एसिड कौन होगा, विच इज मोर एसिड, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम इसको कैसे करेंगे,
अब कैसे हम करेंगे? तब हम ये देखेंगे कि बॉन्ड किसमें ज्यादा है, उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले ये हो जाएगा बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ए, उसके बाद बी और उसके बाद में ये सी। अब ध्यान दो, क्यों होगा ये, क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो टर्मिनल पॉइंट पर है। ये रूल है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर टर्मिनल पॉइंट पर जितना अधिक बॉन्ड रहेगा वह उतना ही मोर एसिडिक होगा। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हमने ले लिया CH3 ले लिया, ठीक है, C ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ C कर दिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। क्या ये एसिड है? तो इसको हम कहेंगे कि नो एसिड, यह एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वह टर्मिनल पर नहीं है, इस पर यहाँ होना चाहिए था, है ना, ये यहाँ होना चाहिए था, ये बीच में आ रहा है, टर्मिनल पॉइंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो पहले यहाँ पर रूल लगा कि अगर टर्मिनल पोजीशन पर जितना ही मोर बॉन्ड लगा रहता है वह उतना ही मोर एसिडिक होता है। अगर टर्मिनल पर जितना ही मोर बॉन्ड लगा रहेगा वह उतना ही मोर एसिड होगा। इसलिए ये टर्मिनल हो गया, ये एसिड है, ये एसिड है, लेकिन ये एसिड नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल पर नहीं है, ये बीच में देखो आ रहा है। ये भी कार्बन, जैसे कि मान लो कि ये है, कार्बन कार्बन के बीच में टर्मिनल लग रहा है, तो ये भी एसिड है। सिंगल बॉन्ड ये भी है, सारे के सारे एसिड है। तो मोर बॉन्ड मोर एसिड, लेस बॉन्ड लेस एसिड। हाँ, बस कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड होना चाहिए वो टर्मिनल पर होना चाहिए। मोर बॉन्ड मोर एसिड, मोर बॉन्ड ऑन टर्मिनल, मोर बॉन्ड ऑन टर्मिनल क्या करेंगे? मोर एसिड करेंगे। लेस बॉन्ड लेस एसिड, ठीक है। चलो, ये आज प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और जब रूल तो पढ़ लिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सभी के सभी बेकार है। क्योंकि देखो, बहुत ऐसी चीज बातें आती है, कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो कंसेप्ट तो आ ही जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने लगोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो कि विच इज मोर एसिड, ए में CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिए, बी में CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिए, सी में CH3 और डी हम कर दिए यहां पर बेंजीन कर दिए, ठीक है। ये बेंजीन हमने कर दिया। अब इसमें पूछा जाएगा कौन मोर एसिड है। तो मोर एसिड हमने क्या कहा कि टर्मिनल पॉइंट पर जितना ही ज्यादा बॉन्ड रहेगा, यहां देखो ये भी टर्मिनल पॉइंट है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्या होता है, ये इसमें 2 बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी 2 बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसकी हो जाएगी। और तब देखो अब यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इन दोनों में कौन होगा भाई? तो इन दोनों में जो रिंग में होगा वो ज्यादा हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? डी, तब क्या हो जाएगा? बी, और तब क्या हो जाएगा? सी। ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलो, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6-7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हो रहा है, मुझे अब याद ही नहीं रहा। क्वेश्चन मान लो कि 7 है। चलो, ए में हमने ले लिया CH3 या CH4 ले लो, चलो CH4, बी में ले लिया NH3, सी में ले लिया H2O और डी में ले लिया HF। ये इसमें से कौन मोर एसिड है या अरेंज करो, ठीक है। अब कहानी कुछ ज्यादा हो रही है। अब ये देखो, बॉन्ड की बात आ रही, इसमें कौन सा हो रहा है भाई? अब क्या होगा कि देखो, अगर इसमें भी निकालने तो जो वो एसिड कौन है जो जितना ही आसानी से
हाइड्रोजन आयन को दे दे, रिलीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, इसमें F माइनस कर दो, इसमें O, इसमें M, इसमें C, इसको तो हटा दो। ठीक है, तो इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, पहले बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन है, तो पहले हम D करेंगे, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, C कर देंगे, उसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन है, तब B करेंगे, और लास्ट में A कर देंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारी सीरीज हो गई। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे हम देखते हैं, मिटा दो इसे, चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, अब ये देखो, हमने बार बार बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है -I का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I। ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इसको हमेशा दिमाग पर रखना होगा। नहीं होता है उसका ऑर्डर ऑफ सीरीज जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना। ठीक है, अगर मान लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर Ka दिया हुआ है, तो Ka का इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का हो जाता है। ठीक है, और Ka जो होता है इनवर्सली होता है 1/P Ka का, ये इनवर्सली होता है। तो चलो ये जब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम तो उसमें भी ये बात आई होगी, या नहीं जो पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम तो उसमें दिया गया होगा, तुम लोगों को समझ में आ रही होगी अभी। चलो और इसको नहीं भी रखोगे तब भी समझ में आएगी। चलो अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 8 देख रहे हैं। यहां रिंग ले लिए, ठीक है, यहां NO2 कर दिए, और यहां COOH कर दिए A में, B में हमने कर दिया CN कर दिया, COOH कर दिया, C में हम करेंगे C में यह रिंग हो गया, CN हमने कर दिया। अब इसमें ये पूछेगा कि कौन मोर एसिड है, कौन मोर एसिड है। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें क्या है भाई, चलो इसमें भी हम COOH कर देते हैं, इसमें भी कर दिए, चलो ठीक है। अब देखो जो कमन है ये रिंग COOH दिख रहा है। अब कहां हमारी फैसला हो गई, ये भी -I है, और एक यहां पर एक कर दो Cl कर दो, तो चलो C में Cl कर दो, दोनों CN आ गया, ये भी -I है और ये भी -I है। तो अब -I का ऑर्डर क्या होता है वो याद किया है तो ठीक है, नहीं है तो उसे देख लो। तो उसमें क्या होगा हमारा कि सबसे ज्यादा कौन होता है, नाइट्रो हो जाएगा ये, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ये -I इफेक्ट। उसके बाद में हमारा क्या होगा, Cl हो जाएगा B, और तब हो जाएगा नहीं ये कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा B हो जाएगा, Cl है, और तब हो जाएगा Cl, क्योंकि न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमपुरी सुना है एसिड लेकर फिर कल बाहर आए थे। ठीक है, अब ये चीज जो होती है उसके बाद में भी है, तो ये जो होगा सबसे ज्यादा ए हो जाएगा, नाइट्रो का सीरीज में पहले पड़ता है, उसके बाद में CN है, और तब ये Cl है, यानी कि C आ जाएगा, तो ABC ये हमारा जाकर करके हुआ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सारी जो ट्रिक है तुम लोग को बता दिया गया है पहले भी, ये तो वर्कशीट है, वर्क चल रहा है,
फिर भी हम रूल को का जिक्र करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 या 10 जो भी हो रहा हो, ए में करो। ये रिंग हो गया, यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां COOH कर दिए, और बी में हमने किया ये ऑक्सीजन आ गया, यहां पर भी ठीक है, यहां पर भी COOH आ गया, ठीक है। अब ये पूछेगा कि दोनों में कौन मोर एसिड है। देखो किसी में रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या देखेंगे, COOH ये भी ऑर्थो पर है, वो भी ऑर्थो पर है, ये भी पैरा पर वो लगा है, इसमें भी पैरा पर वो लगा है, लेकिन कहानी कुछ उल्टी है कि यहां से डिस्टेंस देखो, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस देखो, ये मोर डिस्टेंस हो रहा है। तो मोर डिस्टेंस लेस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर वर्क कम कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा स्टैटिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, ए का, और उसके बाद में ये बी का हो जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अगला देखो 10 देखो क्वेश्चन। उसके बाद में क्या है कि CH3 CH2 कर दो, CH2 COOH, यहां पर हम एक F ऐड कर दिए, ठीक है। बी में हमने ले लिया CH, पहले भी ये बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, है ना। CH2 COOH, इन दोनों में भाई कौन है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कौन होगा। तो अब ये देखो कि किसी भी कोई भी ग्रुप अगर बार बार रिपीट होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। तो सीधे दिमाग पर रखना A एंड B एंड A, सबसे इसमें 2 फ्लोरीन वर्क कर रहा है, इस पर एक ही कर रहा है, तो वो उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो इसको देखो, अब दोनों डिस्टेंस पर हम देखेंगे उसको DNP। देखो यहां से ये इसकी डिस्टेंस जब क्या होती है, मोर होती है, यहां से यहां तक दोनों के तो डिस्टेंस इक्वल है, बीच में CH2 इसके आ रहा है, इसके भी बीच में CH2 आ रहा है, तो डिस्टेंस तो इक्वल हो जा रहा है। तो अब हम यही ट्रिक लेंगे यहाँ पर कि जिस पर जितना ही मोर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा वह उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, तो बी लेंगे। चलो ठीक है, 11 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11 देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ए में करो COOH कर दिए ए, ठीक है। बी में हमने किया, यहां N कर दिया, यहां पर भी N कर दो, N और H कर दो, यहां पर भी H कर दो, यहां पर भी COOH कर दो इस पर, ठीक है। चलो नहीं, यहां कर दो, इस पर कर दो COOH। इस दोनों में भाई कौन है, नाइट्रोजन पे एक सेल्फ लोन पेयर आ जाता है, आ ही जाता है, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में क्या है भाई, तो इन दोनों में देखेंगे हम डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस देखेंगे, इसको कहा जाता है DNP। D से डिस्टेंस, N से नंबर, P से पावर, और इसका डिस्टेंस जो क्या होता है कुछ ज्यादा पड़ रहा है, तो नहीं हो रहा है कि BA, ये है, यानी कि इसकी जो क्या हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी बेस पर आया है ना, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो है 12 देखो, ये बेंजीन हमने ले लिया, COOH ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया ये फिनोल ले लिया, और इस पर हमने NO2 लगा दिया। और बताओ कि इसमें कौन होगा, A में और B में कौन होगा। तो ये इस पर भी क्वेश्चन एक बना हुआ है। हमने क्या कहा कि अगर फिनोल पर
कोई भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आकर के लग जाता है तो वह है बेंजोइक एसिड से लेस। मतलब लिख लो इफ, चलो मतलब किसी भी ग्रुप पर, अब यहां पर तो देखो डिस्टेंस देखो, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर यही ट्रिक होगा। अगर फिनॉल के ऊपर, फिनॉल पर के किसी भी पार्ट पर, चाहे ऑर्थो पर, चाहे मेटा पर, चाहे पैरा पर, अगर कोई ग्रुप आकर के लग जाता है या सब्स्टिट्यूएंट आकर के लग जाता है तो उसकी एसिडिक पावर बेंजोइक एसिड से लेस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए हो जाएगा, उसके बाद में बी हो जाएगा। चलो ये भी हो गया, ठीक है बेटा। ये डिफरेंट एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है, वो सब सेलेक्ट कर करके बताया जा रहा है इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन देखो 13। मान लो कि यहां पर CH2 है, COOH हमने कर दिया, COOH कर दिया, यहां पर A कर दिया इसे, और B में CH2 COOH और यहां पर भी COOH, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या होता है भाई, अब ये देखो एक ही CH2 पर ये दो ग्रुप लगा हुआ है, एक ही ग्रुप है बट दो लगा हुआ है। यहाँ का डिस्टेंस लेस है, लेस डिस्टेंस DNP पर चल रहा है, और ये CH2 पर COH लगा है, दूसरा CH2 इस पर लगा हुआ है, तो इस दोनों में इसमें और इसमें इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, मोर डिस्टेंस। तो मोर डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, A तब ये B, सिंपल सा है। आगे देखो 14 देखते हैं, मिटा दे इसे, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। अब मान लो कि देखो एसिड में हमने बताया था ओम्स गैप, एक होता है ओम्स गैप, ये एसिड होते हैं O से ऑक्जेलिक एसिड, M से मैलिक एसिड या मैलोनिक एसिड, S से सुमेरिक एसिड, G से ग्लूटोनिक एसिड, A से एडिपिक एसिड, P से पुमेरिक एसिड, ये इस तरह से हो जाते हैं हमारे इतने। और इसके अलावा भी होते हैं एसिड जो कि इतना, ओम्स गैप को याद रखोगे तो इतनी जो है एसिड को दिमाग पर आ जाएगी ये बात। अब आगे देखते हैं, चलो इसमें जो क्या है हमारे पास, एक है ऑर्डर ऑफ एसिड मैलिक एसिड, एक हमारे पास है मैलिक एसिड, बहुत बार एग्जाम में आता है, एग्जाम में मैलिक एसिड, और दूसरा हम ले लेते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर पहले लिख लो। तो देखो दोनों को स्ट्रक्चर लिखने में हम क्या करते हैं कि यहां कार्बन ले लो और यहां पर एक क्या कर दो, सी लिख करके यहां सी कर दो, सी है ना, ठीक है, और यहां सी कर दो, ठीक है, और इसके नीचे भी सी कर दो, और इसके नीचे जो क्या होता है सी लिख करके यहां पर वो कर दो, ठीक है, और यहां पर क्या करो कि OH ऐड कर दो और यहां पर OH ऐड कर दो। दैट इज नोन एज द मैलिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड में देखो, फ्यूमेरिक एसिड में इसको चेंज किया जाता है। देखो अब देखो सी डबल बॉन्ड, यहां सी कर दो, नीचे कर दो सी, ठीक है, ठीक है, कुछ देखो इधर लग जाएगा, है ना, लग जाएगा, एच कर दो, 1 2 3, यहां एच कर दो एच, ठीक है।
अब ये देखो यहां पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, HO1 यहां पर OH का, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, फ्यूमेरिक एसिड। अब ये दोनों में पूछेगा कि मैलिक एसिड, इसको ये मान लो और इसको मान लो B, इन दोनों में कौन मोर रिएक्टिव होता है, कौन मोर एसिड होता है। तो बेटा कभी भी मैलिक एसिड जो होता है फ्यूमेरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गई क्यों हो रहा है। ये देखो ये जो है ये दोनों सिस में आते हैं। सिस जब अगर फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप एक ही साइड में रहे तो उसे सिस कहते हैं, और अपोजिट साइड में चला जाए तो उसे ट्रांस कहते हैं। सिस और ट्रांस की बात आती है, और सिस की जो क्या होती है ज्यादा हो जाती है, तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वह बी से मोर हो जाएगी, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो अब और कुछ जो क्वेश्चन है जो जेई और नीट में आएगा, तो यह कल हमारा जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी का ये लास्ट टॉपिक होगा। कल इसका हम देंगे पार्ट 3 भाग 3, और उसमें जो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कराएंगे, उसको देखना ना भूले। वो भी डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एम्स हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। आप लोग मन लगा करके तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।